अहमदाबाद के प्लेन क्रैश का क्या कारण हो सकता है, इसको एक छोटे उदाहरण के माध्यम से मैं बात को रखने का प्रयास करता हूँ। अब तो खैर इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक आ गए, उनको हटा देते हैं, पेट्रोल वाले पे रहते हैं। ठीक। तो मैं जब अपने स्कूटर चलाता था, पहले बजाज प्रिया फिर बजाज क्लासिक ऐसे लाया, तो उसमें मैं अपना पेट्रोल भरवाता था उसमें। और ये अनुभव हम सबके साथ का है। तो उसमें एक नॉब होती है, मेन लगता था नीचे, ऊपर लगता था रिजर्व और बीच में हो जाता था वो स्विच ऑफ। रिजर्व का मूल उद्देश्य क्या होता था, आपको बताता था कि आपके टैंक में पेट्रोल कम है, पेट्रोल भरवा लीजिए, अभी 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल है, जितना काम चलाना है इसमें चला लो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता था, हम कहते थे अरे भाई रिजर्व लग गया, रिजर्व लग गया। और चूंकि हम तो स्टूडेंट थे तो पैसे मिलते रहे, तो वो हर सुबह में रिजर्व ही लगा रहता था। जुगाड़ फुगाड़ करके जैसे तैसे करके थोड़े पैसे की ट्यूशन इधर कर दिए, थोड़े जो ट्यूशन के पैसे थे वो इधर कर दिए, उस हिसाब से पेट्रोल का जुगाड़ चलता रहता था। मम्मी पापा भी कहते थे ये स्कूटर चलाता कैसे रहता है, तेल कहाँ से आता है उसके पास इतना। खैर वो बचपन का समय था, ये ऐसे काम भी होने चाहिए जवानी के अंदर, करे थे वो काम। बात को आगे बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही हम उस नॉब को बंद कर देते हैं, तो कई बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह क्या करते थे, उस नॉब को बीच में कर दिया, मैंने अपने स्कूटर स्टार्ट कर और आगे की ओर बढ़ गए। 100-150 मीटर की दूरी पर जाके करके स्कूटर बंद हो जाता था। एग्जैक्टली यही हुआ है इस प्लेन में। क्यों हुआ है? नाम है इनका धीरज नैयर। ये डीजीसीए के सर्टिफाइड प्रशिक्षक हैं। सर्टिफाइड प्रशिक्षक यानी कि सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, प्रमाणित प्रशिक्षक। और ये जिससे बात कर रहे हैं उनका नाम डॉक्टर रिजवान अहमद है। डॉक्टर रिजवान अहमद का अपना एक चैनल चलता है फेस टू फेस। इस बातचीत का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसके अनुसार धीरज नैयर यह बता रहे हैं कि यही एक संभावना मुझे अपने 22 साल के करियर में लगती है कि यही एक संभावना है जिसमें दोनों इंजन फेल हो गए हैं। क्योंकि वो पक्षी टकराने की थ्योरी उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से पीछे से काला धुआं निकलना चाहिए था, वह इनको निकलता हुआ ध्यान में नहीं आ रहा है। फ्लैप्स की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्लैप्स लगातार 5 डिग्री पे मेरे अनुसार वहां पे होने चाहिए थे, जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे फ्लैप 5 डिग्री पर दिखाई दे रहे हैं। गियर लैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरजेंसी कंडीशन थी, हो सकता है कि पायलट ने स्वयं ही ना बंद करे। वो जो सबसे बड़ा रीजन बता रहे हैं, वो उसमें एक उदाहरण दे रहे हैं अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर का, कि शायद आपको ध्यान हो कि उसको सैबोटेज करा गया था, तो उसमें रेत कंकड़ और पत्थर डाल दिए गए थे ताकि इनका एक्सीडेंट हो जाए। वो तो चेक हो गया, उसका पता लग गया। एग्जैक्टली यही हुआ है। वो कह रहे हैं कि या तो इसमें रेत कंकड़ और पत्थर था इसके फ्यूल टैंक में, जिसकी ठीक से सफाई नहीं करी गई है, और वह रेत कंकड़ पत्थर इसके फ्यूल टैंक में से होते हुए फ्यूल पाइप में आ गए, और करते तुरंत इंजन, दोनों इंजन को सप्लाई तेल की बंद हो गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या कह रहे हैं कि यह किसी ने सैबोटेज करा होगा, जानबूझ के उस तेल के नॉब को बंद करा होगा, और बीच रास्ते में तेल सप्लाई दोनों इंजन बंद हो गए और इस कारण से दोनों इंजन फेल हो गए। अगर ये सैबोटेज की बात सही है, हालांकि भी इंक्वायरी चल रही है, हम इस पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने बीच में, वह भी इस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है बात कहने के बाद सारा का सारा। अगर ये सैबोटेज है तो आप समझते हैं कौन सी घटना करी गई है, और अभी ऑपरेशन सिंधु कंक्लूड हुआ है।